बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही आपकी एंड बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थी। न्यू कमर्स थे जो काफ़ी उन्हें समझ आया होगा। देखें, मैं आपको एक बात करता चलूँ ना कि जब तक इंसान अपनी एक सोच नहीं ना बना लेता, इंसान आगे जाता ही नहीं है। अब सर ज़ीशान है हमारे पास, सर मुज़म्मिल हैं, सर नुमान हैं। माशाल्लाह से इनकी एक सोच बनी हुई थी इस प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने की। मैं था, मेरी भी एक सोच थी कि भाई मैंने इस प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ना है। देखिए आपकी जो सोच होती है ना वही आपको आगे लेके जाती है। मैं समझता हूँ, जहां तक मेरा तजर्बा है, मैं समझता हूँ कि इंसान की एक सोच बनी हो ना तो आपके लिए ये तकरीबन 3 दिन के जो सेशन होते हैं ना आपके लिए बहुत होंगे नॉलेज के लिए। 3 दिन के सेशन जो होते हैं, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो माशाल्लाह से इतने इतने अच्छे लीडर्स हमारे पास बैठे हुए हैं। देखें आपको अगर सोच पे ही बात आई है तो आपको थिंकिंग के बारे में लेके चलता हूँ, इसी से ही आगे कंटिन्यू करता हूँ कि आपकी सोच की वजह से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे हैंड रेस करके बताइएगा कि कौन कौन मीटिंग में बैठा हुआ है। काइंडली हैंड रेस कीजिएगा, देन स्टार्ट करें हम अपनी मीटिंग। माशाल्लाह एक्टिव बैठे हुए हैं सारे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलें जी, स्टार्ट करते हैं थॉट्स के साथ। ठीक है, आपकी सोच के साथ। देखें, आपको एक पुराने जमाने की एक बात बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ। आपने काफी दफा सुनी होगी शायद, मैं दोबारा से रिवाइंड करता हूँ। पुराने वक्तों की बात है, एक कम्हार था। ठीक है, पुराने वक्तों में एक कम्हार उसे बोलते थे जो ये मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। ठीक है, एक कम्हार था, वो अपने वो जो उसका सारा वो ठिया होता है, पंजाबी में ठिया बोलते हैं उसे, उस पे उसके ऊपर बैठा हुआ था। ठीक है, उसने अपने वो मिट्टी के बर्तन वगैरह साइड पे रखे हुए थे, लेकिन उसके हाथ मिट्टी के साथ भरे पड़े थे और वो ना एक चीज बना रहा था। वो एक चीज बना रहा था जिसका नाम था चिलम। ठीक है, आपने देखा होगा कि पुराने वक्तों में जो बुजुर्ग आदमी थे या कोई भी आदमी थे वो हुक्का पीते थे, एंड हुक्के के ऊपर जो वो मिट्टी की बनी होती थी ना, एक जिसके ऊपर कोयले और तंबाकू वगैरह होता था, उस चीज को बोलते हैं चिलम। वो कम्हार बैठा चिलम बना रहा था, एंड वो बनाते बनाते उसकी बीवी आ गई। ठीक है, कम्हार की बीवी आ गई। कम्हार की बीवी कम्हार को बोलती है कि ये क्या बना रहे हो। उन्होंने बोला कि मैं चिलम बना रहा हूँ, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। पुराने वक्तों की बात है, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज्यादा बिकेगी। बीवी ने कहा कि आप चिलम भी तो बना रहे हैं, आप एक काम करें, आप सुराही बनाएं। आप सुराही बनाएं, गर्मियों का टाइम है तो सुराही भी बहुत बिकेगी। कम्हार ने कहा ये भी बात ठीक है। कम्हार ने क्या किया, जो चिलम बनाई हुई थी, अभी पूरी नहीं थी हुई, बना रहा था जो, उसको ऐसे तोड़ा, दोबारा से उसे मिट्टी की शेप थी एंड उसकी सुराही बनाने लग गया। अब सुनिएगा, एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अपने साथ लेके जाइएगा। जब कम्हार ने मिट्टी को वापस, उस चिलम को वापस मिट्टी में तब्दील किया तो मिट्टी से आवाज आई। मिट्टी ने सवाल किया कि ये क्या कर रहे हो, पहले तो मुझे चिलम बना रहे थे, अब तुम मुझे सुराही बनाने लगे हो, ये क्या बात है। कम्हार ने उस टाइम उसे जवाब दिया कि मेरी सोच बदल गई, मेरी सोच बदल गई, मेरा थॉट बदल गया। अब मिट्टी ने उसे क्या जवाब दिया कि तुम्हारी तो सोच बदली लेकिन मेरी जिंदगी बदल गई। अगर तुम मुझे चिलम बनाते तो मैं पूरी जिंदगी खुद भी जलती एंड लोगों को भी जलाती। अब तुम मुझे सुराही बनाने जा रहे हो, अब मैं खुद भी ठंडी रहूंगी और लोगों को भी ठंडा रखूंगी। देखें सर, देखें मैम, आप अपनी सोच के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपना एक माइंडसेट बना के आते हैं, अपनी एक सोच बना के आते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक सोच के बारे में आपको एक और बताता हूँ, एक और स्टोरी है बड़ी अच्छी, बल्कि ये स्टोरी तो नहीं है, ये रियल बात है। वर्ल्ड डिज्नी, ठीक है, उनके बारे में आपने सुना होगा। एक ऐसा पर्सन जिसने अपना डिज्नी लैंड खोल दिया। ठीक है, अपना डिज्नी लैंड स्टार्ट कर दिया। अब देखें वो कैसे, गरीब तरीन शख्स, उसने कैसे ये सब कुछ किया। आप सब लोगों को उसके बारे में पता होगा, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। डिज्नी साहब एक होटल में गए। ठीक है,
बहुत करीब इंसान थे, वो होटल में गए। होटल में जाके वो एक चेयर पे बैठे और एक चाय ऑर्डर की उन्होंने। एंड चाय आ गई एंड वो चेयर पे बैठे हुए हैं, साथ में वो चाय पी रहे हैं चुस्किया ले लेके, एंड साथ में ना कुछ सोच रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं, साथ में कुछ सोच रहे हैं। इतनी ही टाइम में एक चूहा आया सामने से, ठीक है। एक सामने से चूहा आया, उसने वो टेबल का कपड़ा वगैरह पड़ा, ऊपर चढ़ा और जाके उनके कप से सिप लगाने लग गया। डिज्नी साहब ने ये चीज देखी एंड वो देख के बड़ा ऐसे चला गया। अब डिज्नी साहब यही चीज सोच रहे थे कि देखता हूँ क्या ये चूहा वापस आएगा, क्या ये चूहा वापस आएगा। 30 से 40 सेकंड गुजरे, वो चूहा फिर से वापस आया। फिर वो ऐसे वो बड़ी मुश्किल से टेबल के ऊपर चढ़ा, जाके फिर कप से सिप लगाई। सिप लगाने के बाद फिर से चला गया। अब डिज्नी साहब फिर देख रहे हैं कि अब देखते हैं कि अब वो चूहा वापस आएगा। और क्या हुआ, फिर 30 से 40 सेकंड गुजरे, वो चूहा वापस आया, वापस आकर फिर टेबल के ऊपर चढ़ा और सिप लगाने लग गया। ये कहते हैं, उनकी एक बुक है, उसके ऊपर वो लिखा है कि उस चूहे ने ये चीज तकरीबन 5 से 6 दफा दोहराई। जब डिज्नी साहब ने ये चीज देखी ना, तो उनके जहन में एक सोच आई, एक थॉट आया कि अगर एक छोटा सा चूहा मुझे एंटरटेन कर सकता है, तो क्या ये पूरी दुनिया को एंटरटेन नहीं करेगा। मिक्की माउस बना दिया उन्होंने। आप सब लोगों ने कार्टून देखे होंगे, मिक्की माउस। उन्होंने ये के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच को बड़ा करें। एक दफा सोच लें कि भाई मैंने आगे जाना ही जाना है। चले मैं आपको सोच के बारे में एक और चीज बताता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको काफी नॉलेज भी देगी, आपको एंटरटेन भी करेगी। एक था जी, पुराने वक्तों की बात है, ये भी आपको पता होगा कि पुराने वक्तों में ना ये राजा होते थे, इनका दौर होता था, हर दौर में ना वो राजा साहब होते थे जी। देखें जी, उनके दौर थे, तो एक पर्सन था, उसका नाम था, एक आदमी था। उसने कसम खाई कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। एक पर्सन था उस जमाने में, वो मार दूंगा। उस आदमी का नाम था उंगलीमान, ठीक है। उस आदमी का नाम था उंगलीमान। उसने ये कसम क्यों खाई, क्योंकि उस जमाने का जो राजा था, उसने उससे कुछ छीन लिया था, कुछ कीमती चीज छीन ली थी जिससे वो बेहद प्यार करता था। अब क्या हुआ जी, वो जो उंगलीमान था, उसने लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, लोगों को काटना स्टार्ट। अब क्या हुआ, वो लोग मारता गया, मारता गया, मारता गया। एक दिन ऐसा आ गया कि उसने 999 लोगों को काट दिया, मार दिया। अब अब क्या होता था, आपको बताता चलूं कि जो बादशाह की माँ थी, वो भी उंगली मान से मिलाया करती थी। लेकिन जब उसके 999 यहाँ पे उंगली मान रहते हैं, बड़ा शोर था, राजा खुद उससे ना कांपता था उसके नाम से। अब क्या हुआ, एक बाबा जी थे, चिल्ला, आपने सुना होगा कि लोग चिल्ला काटते होते थे पहले जमानों में, ठीक है। एक बाबा जी थे, बड़ा चिल्ला काटा हुआ था उन्होंने, तकरीबन कहते हैं कि 50 साल उन्होंने चिल्ला काटा। वो अपने एक ना देखें, हर बंदे के साथ ना एक पहले एक नौकर होता था, पता नहीं क्या उसे बोलते थे, लेकिन नौकर होता था एक हर पर्सन के पास। वो बाबा जी उस रास्ते में जाने लगे, तो उनके नौकर ने उन्हें बोला कि बाबा जी इस रास्ते पे ना जाएं, यहाँ पे उंगली मान रहता है ऊपर, वो 999 लोगों को मार चुका है, वो आपको भी मार सकता है, आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। बाबा जी ने बोला कि अगर तुम मुझे ये ना बताते तो शायद मैं अपना रास्ता बदल लेता दुश्वारी की वजह से, लेकिन अब मैंने इस रास्ते, ठीक, वो
चल दी रास्ते के ऊपर। चलते के चलते के आगे था उनके पास। सामने कि ठीक है, इसके दिल में गुस्सा भी है, लेकिन मेरी बात भी मान रहा है। अब मैं इससे इसका थॉट चेंज करवा लूंगा। अब बाबा जी ने उसे बोला कि भाई ये जो साथ में टहनी है, दरख्त है, इसकी एक टहनी काट दो। उंगली मान के पास तलवार होती थी, वो उसने टहनी काट दी। अब बाबा जी ने बोला कि इस टहनी को वापस जोड़ दो। उंगली मान कहता, बाबा आप पागल हो, कटी हुई चीज कभी भी जुड़ती नहीं है। तो बाबा जी ने उसे बोला कि वाकई कटी हुई चीज कभी भी नहीं जुड़ती, और जिन 999 लोगों को तुम मार चुके हो वो कभी भी नहीं जुड़ेंगे। लेकिन किसी एक पर्सन की जान बख्श के अपने ऊपर से गुनाह का बोझ हल्का कर लो। वो बात सुननी थी। उंगली मान का नाम उंगली मान क्यों था? वो उंगलियों की ना एक हार पहनता था अपने गले में, इसलिए उसका नाम था उंगली मान। वो एक बात सुन के उसकी सोच बदल गई, उसका थॉट बदल गया। उसने बाबा जी के कदमों में वो हार रख दिया। एंड बाबा जी वो हार जब उसने रखा तो बाबा जी मुड़ दिया, अपने रास्ते को वापस चल दी। तो उंगली मान उनके पीछे गया। उन्होंने चाहता हूं कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं, लेकिन आज आपकी वजह से मैं वो बन चुका हूं। मैं माफी मांगना चाहता हूं सबसे। एक सोच की वजह से वो इंसान जो 999 लोगों को मारने के बाद एक इंसान को बख्श के अपने अपने गुनाहों से बच गया। मतलब उसकी लाइफ चेंज हो गई। गुनाहों से पता नहीं बचा होगा कि नहीं, लेकिन उसकी लाइफ चेंज हो गई। वो बुरे इंसान से अच्छा इंसान बन गया। स्टोरी तो लंबी थी, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है यहाँ पे। तो कोशिश कीजिएगा, अपनी सोच को बदलिएगा। एक दफा सोच बना लेंगे, डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ कि आप कामयाब होगे इस प्लेटफॉर्म पे। कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप करने वाले होंगे, इंशाल्लाह कर जाएंगे। बस दुआओं में याद रखिएगा हमें। एंड जिस तरह से मैं सर ज़ीशान, सर मुज़म्मिल को दुआओं में याद रखता हूँ हमेशा। अल्लाह इनको कामयाब करे ज़्यादा से ज़्यादा। इन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करवाया, और आज इनकी वजह से मैं इतना इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे वे से ट्रीट कर रहा हूँ। उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, साथ साथ अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। अल्लाह इनको कामयाब करे, आप सब लोगों को भी कामयाब करे। दिल लगा के काम करें, एंड इंशाल्लाह कुछ ही टाइम है। इंशाल्लाह आप देखना कहाँ से कहाँ पहुंचते हो। बस अपनी सोच को बदलिएगा। तो मुझे एक दफा हैंड रेस करके बताइएगा, कुछ समझ आई आपको? जी, बहुत अच्छा गाइड किया हैदर हैंड भाई रेस ने, कीजिएगा। बहुत बहुत अच्छा गाइड किया। तो कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने अपने ग्रुप में जाके बताइएगा कि आपकी ट्रेनिंग कैसी रही। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यानी मेरी अपनी जो डायरेक्ट वर्किंग है वो 2 ज्वाइनिंग्स मेरे साथ डायरेक्ट हैं, जो मैंने वर्किंग की है। रेफरल जो मार्केटिंग है, आप लोग कहते हैं कि गाइड नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह गाइड करने पे है तो इतने लोग ज्वाइन होते हैं कि आपकी सोच नहीं है। तो सिर्फ काम करने का तरीका अपना बदलें और ट्रेनिंग पे अमल किया करें। इंशाल्लाह ताला मैंने प्लान बनाया कि डेली बेस पे 1 से 2 ज्वाइनिंग्स हुआ करेंगी, ताकि आपको बताया करें कि ज्वाइनिंग्स कैसी होती हैं। तो कमेंट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि सर हैदर और सर नुमान ने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है। ये अपने अपने ग्रुप में बताइएगा कि भी ट्रेनिंग सेशन बिल्कुल एंड पे है।